नमस्कार मित्रों, अविराम वाणी पर समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। आज मंगलवार है और प्रस्तुत है कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोककथा विषयक पुस्तकों की चर्चा करते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विगत 50 वर्षों में प्रकाशित लघुकथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्मरण करना और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराना। चर्चा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित की गई है। नंबर 1, पुस्तक का सामान्य परिचय एवं प्रकाशन संबंधी सूचना, पुस्तक में शामिल प्रमुख सामग्री, और नंबर 3, पुस्तक की महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विषय वस्तु और उसकी प्रासंगिकता। हमारा उद्देश्य पुस्तक की समीक्षा करना बिल्कुल नहीं है। इस कार्यक्रम में 1971 से प्रकाशित एवं हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त लघुकथा विषयक पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तकों को शामिल किया जा रहा है। हमारी टीम के साथ अन्य मित्र भी चाहें तो उमेश महादोशी यानी मुझसे मोबाइल संख्या 09458929004 पर वार्ता करके इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। ऐसे मित्र निर्धारित प्रारूप में चर्चा और उसका वीडियो हमें भेजेंगे। हम अपनी प्रस्तुतिकरण क्लिप के साथ किसी नियत तिथि को उसे प्रस्तुत करेंगे। अन्य मित्रों द्वारा भी चर्चा केवल उन्हीं पुस्तकों पर केंद्रित रहेगी जो हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुकी हैं। चर्चा में शामिल मित्रों से एक विशेष निवेदन है कि आज के आपाधापी के समय में चूंकि लोगों के पास कहानी और लंबी कथा रचनाएं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए लोककथा का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे वाक्यों का प्रयोग चर्चा में ना करें। इस तरह की सतही बातों से लघुकथा का वास्तविक महत्व प्रश्नांकित होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। आज की प्रस्तुति में शामिल है मूर्धन्य लघुकथाकार मधुदीप जी द्वारा संपादित लघुकथा संकलन हिंदी की कालजयी लोककथाएं। यह संकलन पड़ाव और पड़ताल श्रृंखला का 27वां खंड है। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ 4 खंडों में विभाजित है। पड़ाव भाग 1 में नीम शीर्षक से 1876 से 1970 तक के 33 साहित्यकारों की एक लोककथा को शामिल किया गया है। पड़ाव भाग 2 में निर्माण शीर्षक से 1971 से सन 2000 तक के 33 लोककथाकारों की एक लोककथा को शामिल किया गया है। तीसरे खंड पड़ताल में सभी 66 लोककथाओं की प्रोफेसर BL अच्छा जी द्वारा व्यापक आलोचना, और अंतिम खंड धरोहर में सुप्रसिद्ध लोककथा संकलन गुफाओं से मैदान की ओर को स्थान दिया गया है। पुस्तक का प्रकाशन दिशा प्रकाशन 138/16 त्रिनगर दिल्ली द्वारा किया गया है। वर्ष 2018 में प्रकाशित 300 से अधिक पृष्ठों के इस हार्ड बाउंड संकलन का मूल्य है ₹600 मात्र। अलग अलग दृष्टि से विशिष्ट लोककथाओं के चयन एवं प्रस्तुति की परंपरा में हिंदी की कालजयी लोककथाएं संकलन का अलग महत्व है। इस संकलन की लघुकथाओं को कालजयी की श्रेणी में रखा गया है। यद्यपि कालजयी शब्द को इस संकलन के उद्देश्य से इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वर्ष 2000 के बाद की लोककथाएं इसकी परिधि से बाहर हो गई हैं। दूसरी बात, 1971 से पूर्व का लघुकथा सृजन उसके वास्तविक प्रारूप तक लाने की यात्रा है, और उस कालावधि में लघुकथा के रूपाकार तक पहुंचने में सक्षम काफी कम लघुकथाएं लिखी गई हैं। इसके बावजूद 1971 से पूर्व और बाद के लघुकथाकारों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी दोनों ही श्रेणी की 33 लघुकथाएं शामिल की गई हैं। संकलन का आरंभ होता है अयोध्या प्रसाद गोयली की रचना लातों के भूत से। इसका कथ्य पाठक को समकालीन लोककथा के निकट लेकर आता है,
लेकिन उसके वातावरण में अतिरंजना यथार्थ को अस्वाभाविकता की ओर ले जाती है। संभवतः इस अतिरंजना के पीछे अपात्र अंग्रेजों के प्रति गांधी जी की अहिंसात्मक नीतियों के प्रति क्षुब्धता की अनुभूति रही है। इस कालावधि की चयनित अन्य रचनाओं में आनंद मोहन अवस्थी की बंधनों की रक्षा, दिगंबर झा की कैदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की झलमला, पूरन मुदगल की कुल्हाड़ा और क्लर्क, भृंग तुपकरी की बादशाह बाबर का नया जन्म, भवभूति मिश्र की बची खुची संपत्ति, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की अंगहीन धनी, राम नारायण उपाध्याय की मजदूर और मकान, राम वृक्ष बेनीपुरी की पनिहारिन, विष्णु प्रभाकर की फर्क, शरद कुमार मिश्र शरद की स्नेह का स्वाद एवं शरद जोशी की लौकथा मैं वही भगीरथ हूँ संकलन के उद्देश्य के अनुरूप प्रतीत होती हैं। एक सीमा तक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की सौदा, उपेंद्रनाथ अस्क की आ लड़ाई आ मेरे आंगन में से जा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की इंजीनियर की कोठी, प्रेमचंद की राष्ट्र का सेवक, यशपाल की फूलों की कहानी, शांति मेहरोत्रा की गिरवी पड़ी हुई आत्मा, हरशंकर परसाई की जाति भी प्रभावित करती हैं। जयशंकर प्रसाद की गूदड़ साईं, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र की भगवान, रामधारी सिंह दिनकर की बीज बनने की राह, रावी की भिखारी और चोर, श्यामनंद शास्त्री की पाषाण और पंछी एवं सुदर्शन की देवताओं का जन्म दृष्टांत एवं बोध कथा जैसी हैं, किंतु उनमें लघु कथा की तात्विक उपस्थिति भी दिखाई देती है। इस भाग की शेष रचनाओं में जगदीश चंद्र मिश्र की मिट्टी के आदमी, माखनलाल चतुर्वेदी की अधिकारी पाकर, विनोबा भावे की शौचालय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जंगल और कुल्हाड़ी एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बड़ा क्या है दृष्टांत परक रचनाएं हैं, जबकि छबीले लाल गोस्वामी की रचना विमाता एक पारिवारिक कहानी है। माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी अपने अंत एवं उद्देश्य में दृष्टांत परक हो गई है। 1971 के बाद के लोककथाकारों की जिन लोककथाओं को चुना गया है वे सभी लोककथा आंदोलन से जुड़ी पीढ़ी की प्रतिनिधि लोककथाएं तो हैं ही, अपने समय की स्थितियों, विडंबनाओं व अनुभूतियों को प्रतिबिंबित करती श्रेष्ठ लोककथाएं भी हैं। इस कालखंड में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तो अत्यंत महत्वपूर्ण रूपों एवं बड़ी संख्या में आए, किंतु क्रमिक रूप से एवं जीवन के हिस्से की तरह, जिसे समाज के किसी वर्ग ने बहुत सहजता से स्वीकार किया तो कुछ दूसरे वर्गों ने दूध को ठंडा करके पीने वाले अंदाज में समय लेकर। अनेक नकारात्मक परिवर्तनों ने सकारात्मक परिवर्तनों की दिशा बदली। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट के आगमन ने समाज के अनेक अंधेरे कोनों को उजागर किया है। विडंबनाओं के मुखौटों का आकार और रूप बढ़ते चले गए। परिणामतः ऐसे परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने वाले साहित्य, विशेषतः समकालीन लोककथा में अनेक ऐसी रचनाएं सृजित हो सकीं जिनके कथ्यों की अनगूंज दूर तक सुने जाने की सामर्थ्य से संपृक्त रही है। निश्चित रूप से मद्दीप जी ऐसी लोककथाओं का चयन इस पुस्तक के दूसरे भाग की 33 लोककथाओं के रूप में करने में सफल हुए हैं। संकलन के इस भाग में कई लोककथाएं समाज की विसंगतियों, भेदभाव, उपेक्षा, असहयोग, अपमान, अन्याय और शोषण आदि से जनित आक्रोश की ऊर्जा से संपृक्त होकर चुनौती की मुद्रा में दिखाई देती हैं। इनमें अशोक जैन की जिंदा में, चित्रा मुदगल की दूध, जगदीश कश्यप की सांपों के बीच, पृथ्वीराज अरोड़ा की कथा नहीं, विक्रम सोनी की जूते की जात एवं सतीश राज पुष्करणा की जीवन संघर्ष प्रमुख हैं। कुछ लोककथाओं में व्यवस्था से प्रभावित हालात जनित विडंबनाओं एवं अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई है। इनमें उर्मी कृष्ण की समाजवाद की प्रतीक्षा, कुमार नरेंद्र की समर्थ को नहीं दोष गुसाई, शंकर पुरतांबेकर की आम आदमी, सतीश दुबे की भूत,
सतीश राठी की जिस्मों का तिलिस्म एवं हरनाम सिंह की अब ना ही प्रमुख हैं। आजादी के बाद जनता के आर्थिक हालात सुधारने के लिए अनेक उपाय किए गए, किंतु उनका वास्तविक परिणाम अपेक्षानुरूप नहीं रहा। रुपए का निरंतर अवमूल्यन होने, महंगाई बढ़ने, व्यवस्था की खामियों, लूट खसोट की नीतियों, शहरीकरण में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा के अभाव आदि के कारण निम्न एवं निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के सामने अनेक समस्याएं पैदा होने लगी। लघु कथा ने इन समस्याओं को बखूबी प्रतिबिंबित किया है और इनके कारणों व प्रभावों को रेखांकित भी। अशोक वर्मा की खाते बोलते हैं, कमल चोपड़ा की खेलने के दिन, भगीरथ की लघु कथा पेट सबके हैं, मधुदीप की हिस्से का दूध, माधव नागदा की मेरी बारी एवं सुभाष नीरव की बीमार आदि ऐसी ही लघु कथाएं हैं। जीवन से जुड़े कई सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी इन लघु कथाओं को महत्वपूर्ण आयाम प्रदान कर रहे हैं। इस दृष्टि से अशोक भाटिया की रंग, चैतन्य त्रिवेदी की उल्लास, प्रबोध कुमार गोविल की माँ, बलराम अग्रवाल की गोभोजनम कथा, युगल की तीर्थ यात्रा, श्याम सुंदर अग्रवाल की संतु एवं सुकेश साहनी की ठंडी रजाई लघु कथाएं द्रष्टव्य हैं। माता पिता के प्रति बच्चों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार और तज्जनित संवेदना को उकेरती बलराम की लघु कथा मृगजल, रामकुमार घुटड़ की ढलते वक्त एवं रामेश्वर काम्बोज हिमांशु की लघु कथा ऊंचाई अत्यंत प्रभावशाली लघु कथाएं हैं। रूप देवगुड़ की जगमगाहट और शकुंतला किरण की लघु कथा इमरजेंसी स्त्री विमर्श से जुड़े दो अलग अलग पहलू लेकर आती है। मधुकांत की मौसम अलग तरह की लघु कथा है। इस कथा में पिकनिक के अवसर पर मौसम में काले घने बादलों के साये से जनित साथियों की मस्ती के मध्य पकी खड़ी फसल की चिंता से जनित ग्रामीण पृष्ठभूमि के एक पात्र गोपाल की उदासी के घुलने से गहन संवेदनात्मक लहर पैदा होती है। लघु कथाकार का कलात्मक कौशल और कथा सौंदर्य देखते ही बनता है। रमेश बत्रा की सुअर एवं सूर्यकांत नागर की बिस्बीज दोनों लघु कथाओं की अंतर्वस्तु एवं कथ्य अलग अलग हैं, तदाप सांप्रदायिकता के कोण पर दोनों में साम्य है। निसंदेह हिंदी की कालजयी लघु कथाएं संकलन में मधुदीप जी ने उद्देश्यानुरूप महत्वपूर्ण लघु कथाएं चुनी हैं, किंतु उनके चुनाव की कुछ सीमाएं भी रही हैं। मानना चाहिए कि यह कालजयी लघु कथाओं का एक पड़ाव है। समकालीन लघु कथा जहां तक पहुंच चुकी है, वहां तक के मार्ग में ऐसे कई और पड़ाव भी होंगे। पड़ाव और पड़ताल श्रृंखला की परंपरा अनुसार इस संकलन की लघु कथाओं की सार्थक एवं व्यापक पड़ताल की है सुप्रसिद्ध लघु कथा समालोचक प्रोफेसर BL आच्छा जी ने। मधुदीप जी ने इस संकलन में धरोहर स्वरूप श्री रमेश जैन एवं भगीरथ परिहार जी द्वारा संपादित लघु कथा के प्रथम प्रकाशित संकलन गुफाओं से मैदान की ओर को भी समग्र रूप में शामिल किया है। यह बेहद सराहनीय है। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी मंगलवार को फिर मिलेंगे। इस पुस्तक चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए लघु कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।